आइए प्रश्न नंबर 303 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व करेंगे। क्या कहता है बेटा, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युक्त बनाइए एवं विलोपन विधि से हल करिए। ठीक है, समस्या मतलब ये समस्या है। कैसी समस्या है, आपको यहाँ से पहले तो रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद उनको विलोपन विधि से हल करना है और देन उसके बाद एक्स और वाई के मान निकालने हैं। बड़ी आइए देखते हैं समस्या क्या है ना। क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाती है। ठीक है, एक बराबर ये है, यहाँ पे आप एक ये भी धरते हो, कौन सा एक, ये वाला एक भी चलेगा या ये वाला एक लिखिएगा। ठीक है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यानी अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ना, एक जोड़ना है एक घटाना है, तो भिन्न क्या है, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 जाती है, यानी अंश में इस बात कुछ न करें। ठीक है, चलिए हल लिखिए। पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए वो भिन्न क्या है। भिन्न हमेशा p/q x/y यानी अंश बटे हर के रूप में होती है। ठीक है, जहाँ हर कभी भी 0 नहीं होता। भिन्न हमेशा p/q के रूप में होती है, जहाँ पर q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, ये अंश होता है, ये अंश बेटा, और ये क्या होता है नीचे वाला हर होता है। चलिए आइए देखते हैं। पहले वो भिन्न मान लीजिए, माना कि भिन्न x/y है। ठीक है बेटा, जो भिन्न है वो क्या है, माना जो भिन्न है वो क्या है, x/y, ये भा है भिन्न। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। चलिए, ये रहा भिन्न, ये रहा अंश, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो भिन्न कितना बनता है बेटा, एक में बदल जाती है। एक यहाँ से स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, बराबर 1 आ गया, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो जाती है भिन्न। ठीक है, अब इसको 1/1 लिख सकते हैं बेटा हम लोग। यहाँ इसको हल करने का मतलब क्या, तिर्यक गुणा। कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 1 का यहाँ गुणा करेंगे और इसका यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, ये लाइन में मिटा देता हूँ, 1 का इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 y -1 को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, यहाँ लिखिए x+1 बराबर y -1। ठीक है, x y को एक तरफ लाइए तो हो जाएगा x - y -1 -1, x - y बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। बेटा ये क्या हो गया भाई, y को यहाँ लाए, प्लस का था माइनस हो गया, 1 प्लस का है, दाएं साइड ले गए, क्या कहे का हो गया बेटा, माइनस का हो गया। ठीक है, तो x - y और -1 -1 -2 हो गए। ये हो गया पहला समीकरण या पहला रैखिक समीकरण। ठीक है, पुनः देखिए, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दूसरी बार क्या कहता बेटा, यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट बनेगा, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। हर में एक जोड़ दे मतलब अंश में कुछ भी ना करें, अंश को ज्यों का त्यों रहने दें। तो बेटा ये रहा हमारा भिन्न, अंश और हर। इस बार हर में केवल क्या बोला है, एक जोड़ दें, तो बेटा ये हर में हमने एक जोड़ दिया और भिन्न आपकी 1/2 हो जाती है, उसने कहा है कि 1/2 हो जाती है। फिर बेटा यहाँ तिर्यक गुणा, कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा। ठीक है, यहाँ पर भी तिर्यक गुणा, ये तरह है, तो देखिए यहाँ जाएगा कितना, 2x बराबर y+1। ठीक है, इसको यहाँ पे हम हटाते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x - y = 1। कैसे आया, इस y को बेटा हम इधर ले आए। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर आपका हो गया 2। अब देखिए आपको समीकरण 1 और 2 दोनों को विलोपन विधि से हल करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या बेटा आपके पास, x - y = -2 और ये है 2x - y = 1। ये 1 था बेटा और ये 2 था। अच्छा बेटा यहाँ देखिए, यहाँ x गुणे में 1 है, यहाँ 2 है, अगर हमें x को खत्म करना है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, 2x होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ 2 से गुना और यहाँ 1 से गुना। अब देखिए क्या मिलता है, यहाँ मिलेगा आपको 2x माइनस का 2y माइनस का 4। इसका जब इस पूरे समीकरण गुणा होगा 2x 2y और 2 2 जा 4 यानी माइनस का 4। ठीक है, अगली बार सेकेंड समीकरण जो कहते हो ऐसा ये 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या कर सकता है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा बेटा प्लस माइनस। अब इस चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं रह गया है, हमारा चिन्ह y का चला गया प्लस। तो 2y में एक y घटाओगे आप कितना है बेटा माइनस का y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस 2y है प्लस का 1y है, ऋणात्मक संख्या बड़ी है। अब यहाँ 4 माइनस का है 1 माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि यहाँ दोनों ऋण के हैं बेटा। इस एक का चिन्ह हो गया कितना -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह खत्म, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। y का मान जब 5 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रखिए। लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर सॉरी कहाँ है समीकरण, x माइनस वाई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा -2। तो आप रखिए x y का मान कितना है 5, ये हो गया -5 बराबर -2। x इक्वल टू -2 था ना, 5 को राइट साइड जब हम पक्षांतरित करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 5। तो x इक्वल टू +5 2 5 और -2, तो यहाँ आ गया 3। x का मान 3 और y का मान 5। अतः भिन्न क्या होगा, हमसे भिन्न पूछा है ना, देखिए अतः भिन्न x बटे y बराबर क्या होता, x का मान 3 और y का मान 5। 3/5 हमारा क्या है, रिक्वायर्ड भिन्न है, अतः भिन्न होगा 3/5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को रिपीट कर देखिए। ना समझ में आए तो कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझाना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ना पाए तो कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास इजीली पहुंच जाए। धन्यवाद।